नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पूरी दुनिया की, पूरी देश की नजर इस वक्त ईरान और अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट पर है और ऐसा लग रहा है कि इस इलाके से तीसरे विश्व युद्ध की आहट तेज हो रही है। मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। अमेरिका और ईरान इस इलाके में भिड़ पड़े हैं। अभी तक सिर्फ तनाव की खबरें आ रही थी, लेकिन अब यह तनाव चरम पर जा चुका है और दोनों के बीच भिड़ंत शुरू हो गई। ये लेटेस्ट अपडेट, ताजा खबर यह है कि अमेरिका ने ईरान के शाहिद 139 ड्रोन को मार गिराया है और ईरान ने कहा है कि उसके ड्रोन ने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया था। यूएसएस एब्राहम लिंकन की हर जानकारी उसके पास है। तो क्या ईरान ने यूएसएस एब्राहम लिंकन पर अटैक किया था या फिर मकसद यूएसएस एब्राहम लिंकन की जासूसी? मिडिल ईस्ट में हो रही हलचल अब कोई सामान्य हलचल नहीं, ये एक युद्ध का ट्रेलर है। अरब सागर में हालात अचानक से उबल पड़े हैं। समंदर के ऊपर आसमान में जंग का अलार्म बज गया है, एक ऐसा अलार्म जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को, पूरी दुनिया को अलर्ट कर दिया है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एब्राहम लिंकन की ओर उड़ता, इसके ऊपर मंडराता एक ईरानी ड्रोन और कुछ ही पलों में एक बड़ा धमाका हवा में। यूएस ये दावा कर रहा है कि ईरान का शाहिद 139 ड्रोन, जो बेहद आक्रामक अंदाज में यूएसएस एब्राहम लिंकन तक पहुंच गया था, उसे मार गिराया गया क्योंकि उसकी मंशा संदिग्ध थी, खतरा भी साफ था। और इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए यूएसएस एब्राहम लिंकन से अमेरिका का F-35C फाइटर जेट कमान संभालता है। कुछ ही सेकंड में ईरानी ड्रोन को आसमान में ढेर कर दिया जाता है। अमेरिकी सेना इसे बड़ी कामयाबी मानती है, लेकिन तब तक ईरान से रिएक्शन आता है कि इस ड्रोन ने अपना मकसद पूरा कर लिया और ईरान का मिशन पूरा हुआ। यानी साफ है, अरब सागर अमेरिका और ईरान के बीच जंग का मैदान बन चुका है। जहां पहले से ही दोनों देशों के बीच तनाव की आग थी, वहीं अब टकराव का बारूद फटा है। एक बड़े संघर्ष की आहट देखी जा रही है। एक तरफ बातचीत की टेबल सजाई जा रही है, दूसरी तरफ ताकत का प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? ईरान की सबसे बड़ी ताकत है ड्रोन्स की सुनामी, स्वार्म ड्रोन्स। और अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है उसकी टेक्नोलॉजी, उसके हाईटेक हथियार। ऐसे में F-35 और ईरानी ड्रोन का आमने सामने आना कोई नॉर्मल बात नहीं है। यह ड्रोन गिराए जाना सिर्फ एक संयोग नहीं है, यह एक बड़े टकराव की एक बड़ी पटकथा लिखी गई है। खबर की पूरी जानकारी और साथ ही इस पर सबसे बड़ी इंटरनेशनल डिबेट अब से थोड़ी देर में, लेकिन वक्त हो चला है पहले दिन भर की 25 बड़ी खबरों को जानने का रफ्तार के साथ। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव में जिस बात का डर था, मिडिल ईस्ट में जिस बात का डर था, आखिरकार वही हुआ। ईरान अमेरिका के बीच बातूनी तनाव हथियारों के भिड़ंत में बदल चुका है। अरब सागर में हलचल बढ़ गई है और ये कितनी खतरनाक है, ये भी समझ लीजिए। समंदर शांत था, लेकिन आसमान में तनाव मंडरा रहा था। अमेरिका से के सबसे ताकतवर जंगी जहाज यूएसएस एब्राहम लिंकन के करीब ईरान का शाहिद 139 ड्रोन पहुंच गया। जैसे ये शाहिद 139 ड्रोन यूएसएस एब्राहम लिंकन के करीब देखा गया, यूएसएस एब्राहम लिंकन के क्रू में, अमेरिकी सैनिकों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। फौरन फैसला लिया गया कि इस ड्रोन को न्यूट्रलाइज किया जाए, वरना यह ड्रोन अटैक हो सकता है। ईरान के दक्षिणी तट से करीब 800 किलोमीटर दूर अमेरिकी फ्लीट का एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यहां तैनात था, यूएसएस एब्राहम लिंकन। और तभी यूएसएस एब्राहम लिंकन को रडार पर एक हलचल दिखती है। ऐसा लगा मानो कि अमेरिका ईरान के बीच युद्ध शुरू हो ही गया। लेकिन हुआ क्या था? ईरानी ड्रोन कैसे यूएसएस एब्राहम लिंकन तक पहुंच गया और क्या यह हमला होता? उससे पहले अमेरिका ने हमला कर दिया ईरानी शाहिद 139 ड्रोन पर और इसको मार गिराया। यूएसएस एब्राहम लिंकन युद्धपोत की ओर जा रहा था। खतरे को देखते हुए अमेरिकी सेना सतर्क हुई। यूएस नेवी पैनिक में आती, इससे पहले अमेरिकी F-35 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया और ड्रोन को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इसके बाद ईरान आग बबूला है। ईरान ने बदले की बात कही है। अरब सागर में अमेरिका और ईरान के बीच
माना जा रहा है कि युद्ध की चिंगारी भड़क चुकी है, क्योंकि यह कोई आम कार्रवाई नहीं थी। इतिहास में पहली बार F-35C ने किसी ड्रोन को इंटरसेप्ट किया। अमेरिका ने इसे आत्मरक्षा का कदम बताया है और कहा है किसी भी अमेरिकी सैनिक या सिस्टम को कोई नुकसान हुआ तो पूरा ईरान इसका खामियाजा भुगतेगा। ईरान कह रहा है अगर हिम्मत है तो ईरान की सरजमी पर हमला करके दिखाओ, फिर बताते हैं ईरान क्या चीज है। इस बीच ये ड्रोन जब मार गिराया गया तो ईरान की तरफ से ऑफिशियल जानकारी आई। ईरान की तरफ से ईरान ने कहा कि हमारा मकसद पूरा हुआ, मिशन कंप्लीट हो चुका था। तो ईरान का ये ड्रोन 139 शाहिद कौन से मिशन पर था? अमेरिका ने किस ड्रोन को मार गिराया? कैसा मकसद पूरा हुआ? इसके बाद अमेरिकी नेवी में बहुत हलचल है। यूएसएस इब्राहिम लिंकन के जो सैनिक हैं उनमें भी हलचल है। ईरान के कुछ हिस्सों में हवाई उड़ानों पर अस्थायी रोक लगाए जाने की खबर भी सामने आ रही है। दूसरी तरफ चीन का रिसर्च जहाज दयांग यहाओ अरब सागर में यूएसएस इब्राहिम लिंकन के आसपास देखा गया है। यानी एक तरफ से ईरान है तो दूसरी तरफ से चीन भी चल रहा है। यह जहाज 19 दिसंबर से भारत के पश्चिम अरब सागर क्षेत्र में सर्वे का काम कर रहा था, लेकिन कोई सर्वे वाला जहाज नहीं है। इसे आप साधारण जहाज मत समझिए। इसमें समुद्र की गहराई और सतह के नीचे की बनावट को रियल टाइम में 3D मैप में कन्वर्ट करने वाली एडवांस तकनीक लगी हुई है। सवाल यह है कि क्या चीन अमेरिका की सैन्य गतिविधियों पर नजर रखकर ईरान को जानकारी दे रहा है? जिसका जवाब 99% तक हाँ में हो सकता है। अमेरिका ईरान तनाव के बीच चीन की अहम भूमिका देखी जा रही है। चीन ईरान को अमेरिका की हर गतिविधि की जानकारी दे रहा है, इवन यूएसएस इब्राहिम लिंकन के मूवमेंट की भी। और यही वजह है कि ईरान का ड्रोन उस इलाके तक पहुंच पाया जहां यूएसएस लिंकन है, क्योंकि यूएसएस लिंकन के बारे में अभी तक जो बात कही जा रही थी वो ये कही जा रही थी कि उसने अपने लोकेशन को हाइड किया हुआ है। लेकिन अब वो ईरान की नजरों में, और ये अमेरिका के लिए बहुत टेंशन की बात होनी चाहिए। खबर यह भी मिल रही है कि पेंटागन में इसे लेकर एक नॉन स्टॉप मीटिंग चल रही है कि क्या यूएसएस इब्राहिम लिंकन को यहां से निकाल लिया जाए, क्योंकि अब वो ईरान की नजरों में है। इधर चीन ने अरब सागर में रिसर्च जहाज दयांग हियाओ को उतार दिया। ये रिसर्च जहाज नहीं है, पहले तो मैं क्लियर कर दूं आपको। चीन कहता है रिसर्च जहाज है, लेकिन ये जासूसी जहाज है, जासूसी शिप है। और ये यूएसएस इब्राहिम लिंकन के इर्द गिर्द दिखा है। बीते 1 महीने से भारत के पश्चिमी समुद्री इलाके में सर्वे कर रहा है। यह समंदर में होने वाली हर असामान्य चीज पर नजर रखता है। जहाज सैटेलाइट और हाईटेक कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस है। इसे ईरान के तट से अभी करीब 320 किलोमीटर दूर देखा गया है। आशंका तो यही है कि चीन ईरान के लिए जासूसी कर रहा है। न सिर्फ जहाज से जासूसी कर रहा है, सैटेलाइट से भी जासूसी कर रहा है, और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ईरान को दे रहा है। और ईरान उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके अपने ड्रोन्स को उस लोकेशन पर भेज रहा है ताकि वो पूरे घेरेबंदी को समझ सके। अमेरिका के युद्ध प्लान को डिकोड कर रहा है। इसी पर खामनेई की खूंखार टीम भी तैयारी कर रही है। हर स्तर पर तैयारी हो रही है। अगर जंग होती है तो अमेरिका को भारी नुकसान हो सकता है। ऐसे में गनीमत इसी बात में है अमेरिका की कि वो इस इलाके से फिलहाल निकल जाए। अगर जंगी मैदान में ईरान अमेरिका को नुकसान दे देता है तो सोचिए फिर अमेरिका की साख का क्या होगा। इस बीच खामनेई ने अबू महदी मिसाइल एक्टिव कर दिया है और कहते हैं इसके निशाने पर जितने भी अमेरिकी बेस हैं मिडिल ईस्ट में, सब के सब हैं, इंक्लूडिंग इजराइल। और इस मिसाइल का नाम पहली बार कोई सुन रहा है, अबू महदी। ईरान ने दावा किया है कि इसकी रेंज 2600 किलोमीटर है। इस रेंज में यूएस के सारे मिलिट्री बेस, इजराइल, यूएस के जितने नेबरिंग मिडिल ईस्ट में जितने फ्रेंड कंट्री हैं वो सब टारगेट पर हैं। पूरा इजराइल, पूरा मिडिल ईस्ट, जितने भी सैन्य बेस हैं अमेरिका के, सब इसके टारगेट पर हैं। चाहे वो कतर का अल उदैद हो, यूएई का अल दफरा हो,
सब इसके मिसाइल रेंज में है। यहां तक कि अरब सागर में तैनात यूएसएस इब्राहिम लिंकन भी इसके रेंज में है। ईरान भी अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देना चाहता है। वो टकराव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। यह 25 जून 2025 का मामला नहीं रह गया कि अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से बॉम्ब बरसा और फिर वापस चला गया। इस बार ईरान पूरी तैयारी में। ईरान को तैयारी करने के लिए लगभग 6-7 महीने का समय मिला है। और इस बीच अरब सागर में टकराव, और यह ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका ने क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाई है। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर एक तरफ बैठक की बात चल रही है, दूसरी तरफ ईरान पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका ईरान को झुकाने की कोशिश कर रहा है, जिसे खामनेई सरेंडर कर दे। लेकिन खामनेई ने शाहिद 139 ड्रोन भेजकर बता दिया है कि सरेंडर का तो सवाल ही नहीं उठता है, और इस बार मरेंगे तो मारकर मरेंगे। पहले तो इस्तांबुल में परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत होनी थी, लेकिन ईरान ने शर्त रख दी है। वो शर्तें भी जान लीजिए, जैसा मैंने आपको बताया। बातचीत का वेन्यू इस्तांबुल से ओमान शिफ्ट कर दिया गया है। सिर्फ न्यूक्लियर मुद्दे पर बात करेगा ईरान, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर और कोई नहीं। इसके लिए सारे सैंक्शंस हटाएगा अमेरिका। मिसाइल प्रोग्राम और रीजनल प्रॉक्सी संगठनों के बारे में ईरान कोई बातचीत नहीं करेगा। बातचीत में तुर्की, कतर, सऊदी, यूएई, पाकिस्तान नहीं होने चाहिए। अमेरिका ईरान आमने सामने 1 to 1 बातचीत करेंगे। अरे बातचीत अब 6 फरवरी को स्टीव विटकॉफ के साथ होनी है। डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है, अगर कोई डील नहीं हुई तो हालात बिगड़ेंगे। उनका यह भी कहना है कि ईरान बातचीत को लेकर गंभीर है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान के हाल के विरोध प्रदर्शन के बाद अमेरिका ने इस इलाके में मिलिट्री मौजूदगी बढ़ाई है, जिससे तनाव और बढ़ गया है। तो क्या यह माना जाए कि ईरान ने ड्रोन भेजकर मैसेज क्लियर कर दिया है? शाहिद 139 ड्रोन, जो कि न सिर्फ एक निगरानी ड्रोन है बल्कि एक कामिकाज़ी ड्रोन भी है, जिसे आत्मघाती ड्रोन भी कहा जाता है, इसलिए इसका नाम शाहिद रखा गया है। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। पूर्णिमा नाथ हमारे साथ जुड़ रही हैं, अमेरिका से लाइव रिपब्लिकन नेता है। बहुत स्वागत है आपका। धीरज कौल अमेरिका से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। थोड़ी देर में मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। एयर मार्शल ओपी तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है।